हे गाइस वेलकम बैक। सो दिस इज़ द रिवर इंडी। ये जो है एक नॉर्मल स्कूटर नहीं है, ये जो है एसयूवी ऑफ स्कूटर्स है। मतलब आप बोल दो कि जितने सारे स्कूटर्स आपने देखा होगा सबसे मैसिव ये दिखता है एंड सबसे ज़्यादा रोड प्रेजेंस जो है इसी स्कूटर को है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब कभी भी आप ये स्कूटर सिटी में चला के जाते हो बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन सीक करता है। एंड इनफैक्ट हमारे अपार्टमेंट में जब मैं पार्किंग से आता हूँ तो मैंने अक्सर देखा है, अभी ये स्कूटर तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 7-8 दिन मेरे पास है, तो जब भी मैं चलाता हूँ एवरीवन इज़ लुकिंग एट इट एंड लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग कि भाई व्हाट इज़ दैट स्कूटर। आई मीन लाइक मैसिव दिखता है, दो लाइट्स के साथ, लुक बिल्कुल अलग, मतलब एक स्पोर्ट बाइक जैसा। मतलब देखो ऑब्वियसली सारे लोगों को तो पता नहीं रहता कि स्पोर्ट बाइक क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उनके दिमाग में वो एक फीलिंग आता है कि भाई ये स्कूटर जो है बहुत अलग दिखता है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दोस्तों। अब इस स्कूटर का ना दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है एक मैसिव लुकिंग स्कूटर है। एक टॉप ऑफ इट अगर आप देखोगे ना दोस्तों, इसके जो व्हील सेटअप है ये एक्चुअली 14 इंच के सेटअप है। एंड आई थिंक इलेक्ट्रिक स्कूटर में और कोई स्कूटर इंडिया में नहीं है जिसमें 14 इंच के साथ जो है व्हील सेटअप के साथ आपको मिलता है, तो यहाँ पे वो भी है। अब इसकी लुक्स के अलावा एक और प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो है हैंडलिंग। ये स्कूटर एक कमाल के हैंडलर है। जैसे ये पॉट होल्स तो आते ही रहते हैं, तो ये सब जगह पे अगर देखोगे तो ये स्कूटर की जो व्हील साइज़ है ना बड़े बड़े साइज़ की है, तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाता है। रोड के नीचे जाओ फिर रोड से ऊपर चढ़ा दो, ये सब में इट इज़ लाइक वेरी इजी। देखो ये देखो, ये सब मामले में इट्स अ वेरी इजी स्कूटर टू राइड। सी नॉर्मली मैं अपने मोटरसाइकिल पे ऐसे अटैम्प्ट लेता हूँ रोड के नीचे लेके। स्कूटर्स में जनरली मैं आई डोंट टेक दैट अटैम्प्ट, क्योंकि स्कूटर्स में थोड़ा व्हील साइज़ जो है छोटा रहता है जो, सो वहाँ इसकी थोड़ी एडवांटेज आपको हो जाता है। जैसे ये देखो, ये अभी मैं रफ पैच को लेना है तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, मैं इमीडिएटली रोड के नीचे इसको उतार देता हूँ। और मान लो आप थोड़ा सा ऐसे जा रहे हो 50-60 के स्पीड पे, सडनली ऐसे कुछ देखो पॉट होल आ गया, तो देखो ऑब्वियसली एक स्कूटर पॉट होल में डिफरेंट रिएक्ट करता है कंपेयर टू ए मोटरसाइकिल, लेकिन दिस reacts in a better way compared to the most other scooters available in the market. EV की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके? I just love the ride mode man on this scooter because the ride mode actually feels a balance between performance and mileage, मतलब आपका range, not mileage but range, yes. देखो जहाँ आपको पावर चाहिए थोड़ा ऐसा एक्सेलरेट करो और आप आगे निकल जाओगे। ईवीज़ में यही चीज़ सबसे अच्छी बात है। मतलब आप सोचो कि इट इज़ वेरी क्लोज टू मोटरसाइकिल, आप बोल सकते हो। जनरली स्कूटर्स में क्या होता है ना, जैसे आप कहीं राइड करके जाते हो, एक गड्ढा आ गया, सडनली जैसे आप थर्ड करके गिरते हो, तो स्कूटर में जनरली ना वो एक वबल काइंड ऑफ एक सेंसेशन होता है, तो फीलिंग होता है, डर लगता है। वो चीज़ इसमें नहीं है। दिस काइंड ऑफ फील्स लाइक ए मोटर बाइक, जैसे मोटरसाइकिल्स में होता है एग्जैक्टली वैसे ही आपको फीलिंग इसमें आता है। बहुत बढ़िया से जो ये हैंडल कर लेता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ना अलग टाइप की है। जैसे हेडलाइट अगर देखोगे तो ये 2 पीस का हेडलाइट आता है। मेरी डॉटर हमेशा मुझे बोलती है कि पापा ये जो लाइट्स है ना मिनियन की तरह दिखता है। जनरली जो स्कूटर्स आता है ना उसमें स्टॉक कोई क्रैश गार्ड ऐसा कुछ चीज़ नहीं आता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, बड़ा सा एक पाइप दिया गया है जो एक क्रैश गार्ड है, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये स्कूटर अगर देखोगे तो ये प्रोटेक्टेड आता है, मतलब इसको आपको सेपरेटली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सामने की तरफ अगर देखोगे दोस्तों, ये जो व्हील की एरिया है, देखो एक तो आपको बड़ा वाला व्हील दिख रहा होगा, फिर वहाँ पे CBS लिखा है और जो डिस्क के साइज़ भी आप देख सकते हो। एंड टॉप ऑफ इट ये जो टेलीस्कोपिक फोक्स आप देख सकते हो, और ये एक और रीज़न है, ये टेलीस्कोपिक फोक की वजह से जो है इसकी हैंडलिंग बेटर हो जाता है। ये स्कूटर की आप देखोगे तो ये देखो, ये हैंडल बार जब मैं ये घुमाता हूँ तो आप देख सकते हो ये सामने वाली यूनिट जो है फिक्स्ड है एंड ये बस हैंडल जो स्टीयरिंग यूनिट है बस वही घूमता है। जैसे अपने आजकल के जो जितने सारे एडवेंचर मोटरसाइकिल, स्पोर्ट मोटरसाइकिल जितना होता है उसमें भी वही है कि सामने की फेयरिंग वाला एरिया जो है फिक्स्ड रहता है एंड ओनली दिस थिंग एक्चुअली टर्न होता है इसमें। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फुट रेस्ट है। ये भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो जैसे नॉर्मली हम स्कूटर पे कैसे बैठते हैं, हम लोग ऐसे ही बैठते हैं नॉर्मली, ऐसे, राइट? इसमें क्या है ना भाई, आप ऐसे बैठ सकते हो आराम से, ऐसे थोड़ा पीछे होके आराम से मैं जो है ऐसे क्रूज़ करते हुए चले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो। तो अलग सा एक राइडिंग पोस्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें साइड स्टैंड भी आता है और सेंटर स्टैंड भी आता है। स्पेस के मामले में आपको बताता हूँ भाई, ये स्कूटर में सबसे ज़्यादा स्पेस है। मतलब जितने सारे स्कूटर्स आपने देखा होगा भाई, मैसिव स्पेस ये बनाया गया है। एक्चुअली काइंड ऑफ ए यूटिलिटी स्कूटर आप इसको बोल सकते हो। जैसे अपना ये रहता है ना
हाइलक्स मान लो कि जैसे अपना यूटिलिटी वाली हाइलक्स रहता है, बहुत सारा स्पेस है, मुझे तो वैसे ही फील होता है भाई ये स्कूटर की हाइलक्स है वैसा ही बिल्कुल मुझे फील होता है। अब अगर रेंज की बात करेंगे दोस्तों, देखो अब इसमें जो है ना 4 किलोवाट आवर की जो है बैटरी मिलता है। अब उसके हिसाब से इसमें रेंज क्या है, 100-110 तक आपको जो है इको मोड में जो रेंज मिल जाएगा। एंड देन व्हेन यू नीड पावर, जैसे ये यहाँ पे ओपन स्ट्रेच है, सो आई जस्ट शिफ्ट टू द रश मोड एंड देन यू हैव इट। ये देखो तेज हो जाएगा स्कूटर एकदम सा, सी इट्स फास्ट। अभी हम ऑलमोस्ट 80-85 स्पीड कर रहे हैं, दिस विल रीच टिल 90। अभी थोड़ा हल्का सा इंक्लाइन है तो ये 90 तक तो रीच हो जाता है। ऑब्वियसली रश मोड में आप चलाओगे तो वहाँ पे आपको रेंज की जो है कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। यहाँ जैसे मेरा जैसे कम्यूट है, अगर आप देखोगे तो दिन का कितना होता है 20-25 मैक्सिमम, दोनों साइड उतना ही होता है। तो आई वुड एक्चुअली लव टू राइड दिस स्कूटर ऑन द रश मोड। सी राइड मोड में आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, मैक्सिमम काम। एको मोड आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि भाई आज मुझे रेंज ज़्यादा रखनी है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन थिंक अबाउट कि राइडिंग इट ऑन एको मोड। बट यूजुअली राइड मोड जो है वो आपका सारे के सारे काम कर लेगा, पूरा सिटी में अच्छी तरह से घूम फिर के आ जाओगे। इट्स ए बैलेंस बिटवीन रेंज एंड परफॉर्मेंस। बट रश मोड इज़ लाइक अरे यार मुझे तो दिन में 20-25 या 30 किलोमीटर ही चलनी है, तो क्या करूँ मैं रेंज का, बस मुझे मज़े ही लेना है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सी इट्स थ्रिल मैन, आई मीन ऑन द रश मोड यू विल एक्चुअली लव राइडिंग द स्कूटर। और बड़े व्हील की जो है ना वो एडवांटेज होता है कि वो स्कूटर वाला वबली एक कैरेक्टर होता है ना, जनरली बहुत सारे स्कूटर्स में होता है जो छोटे व्हील के साथ आता है, वो फीलिंग नहीं रहता है। जैसे ये देखो मैं एक हाथ से पकड़ा हूँ, एक थोड़ा सा ऐसा अनइवन पैच आ गया, जैसे ये देखो ये धड़ धड़, बट दिस ग्रिप्स अप, आई मीन लाइक ये अपने जगह पे वापस बहुत जल्दी आ जाता है, इसमें कोई वबल कुछ होता नहीं है। सो दैट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस व्हाइल राइडिंग द स्कूटर। टॉप स्पीड अगर हम देखेंगे क्लोज टू आई थिंक 90 हो गया, हाँ 90 पे आई थिंक लॉक्ड होगा शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखो जो ऑरेंज कलर की आती है, अब अगर आपको अच्छा इकोनॉमी चाहिए तो आप इसको देख के चला सकते हो। आई मीन उस पर आप बहुत ज़्यादा पावर अगर यूज़ नहीं करोगे तो आपको रेंज जो है अच्छा मिल जाएगा। बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट रेंज। वेरी स्टेबल, मतलब 90 स्पीड पे जब ये चलता है ना, ये शायद एक लौता ईवी स्कूटर है जो आपको फील भी नहीं करवाता है कि आप जो है 90 पे जा रहे हो, मतलब आप टॉप स्पीड कर रहे हो, ये फील नहीं करवाता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कूटर। एको मोड में चला के देखते हैं। सो जैसे एको मोड पे मैं चलाया तो फिर वही, आप अगर फुल थ्रॉटल भी दोगे सो परफॉर्मेंस यही रहने वाला है। कुछ लोग हैं जो 30 से 40 स्पीड के अंदर ही अपने राइड को लिमिट करके रखना चाहते हैं। आई थिंक फॉर देम एको मोड मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। फॉर मी आई थिंक द राइड मोड इज़ अ बेटर मोड एंड रश मोड उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चलाते हैं उनके लिए। ओके, जनरली बहुत सारे ईवीज़ में ये होता है कि जैसे आप ब्रेक दबाते हो आपकी पावर जो है मोटर एकदम से कट ऑफ कर देता है। दैट फीलिंग इज़ वेरी वेरी बैड। आई मीन आई हेट स्कूटर्स विद दैट फीलिंग कि पावर एकदम से थोड़ा सा जैसे ही आप ब्रेक को टच करोगे ना, इमीडिएटली वो पावर पूरा ज़ीरो कर देता है। सो यार वो फिर जब आप एक्सीलरेट करते हो एक जर्की फील होता है। दैट इज़ समथिंग यू विल नॉट लाइक, बट दिस वन डजंट हैव इट। आई मीन लाइक आप जैसे ये ब्रेक में देखो हल्का सा प्रेस किया हूँ एंड स्टिल आई कैन रेव, एंड वो प्रेस होके हल्का सा वो खींच रहा है। देखो आप ये बोल सकते हो कि भाई ब्रेक प्रेस करके क्यों थ्रॉटल करना है, बट द थिंग इज़ कि व्हेन यू वांटेड टू डू लाइक यू टर्न्स एंड ऑल, हल्का से आप यू टर्न करना चाहते हो, सो वहाँ पे आपको कभी कभी होता है कि हल्के से आप ब्रेक प्रेस करके, जैसे हम क्लच यूज़ करके जैसे करते हैं यूजुअली, सो वैसा एक फीलिंग के लिए चाहिए। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द रिवर इंडी। एंड भाई बता दूँ, मतलब लेके जा रहा हूँ मैं रोड पे, बहुत सारे लोग जो इसको ना मुड़ के देखते हैं। डैशबोर्ड इसका अगर देखोगे बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड है। सो यहाँ पे कोई भी आपको जो है बेल्स एंड विशल्स नहीं मिलेगा, और एंड उसी के वजह से अगर आप देखोगे इस स्कूटर पे जो है आपका ऐसा मोबाइल होल्डर भी आ जाता है। आप आपकी मोबाइल यहाँ पे लगा के सारे के सारे जो आपको GPS जो भी चाहिए वो सब एक्सेस कर सकते हो। सो
देखो सिंपल डैशबोर्ड की एडवांटेज क्या होता है, देखो मुझे हमेशा से सिंपल डैशबोर्ड ही पसंद है। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि स्कूटर्स में ये दे दो वो दे दो, वो सब ज़रूरत नहीं है। सिंपल डैशबोर्ड की एक बड़ी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। आई मीन द मोर फीचर्स यू हैव, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप स्विच ऑन करते हो, कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता है। इसमें कुछ नहीं है, नो नॉनसेंस, वेरी सिंपल डैशबोर्ड। ऑन करते हो ऑन हो जाता है एंड देन यू जस्ट राइड। पर्पसफुल है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी इंस्टॉल हुआ है, लाइक दिस वाइजर, द मोबाइल होल्डर एंड द बैकरेस्ट। एंड जैसे मैंने आपको बताया, क्रैश गार्ड तो मिल ही जाता है एंड फुटरेस्ट भी मिल जाता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जैसे अपने मोटरसाइकिल्स में हम क्या करते हैं ना, एक सैडल स्टे लगाते हैं, ताकि अगर हम लोग कोई लगेज इस पे माउंट करेंगे तो वो सैडल स्टे के ऊपर आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सैडल स्टे भी मिल जाता है। एंड इस सैडल स्टे की एक और अच्छी बात क्या है पता है, अगर मान लो कि बाई चांस कभी स्कूटर गिर जाता है तो आपकी प्लास्टिक पैनल जो है ना वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है बाहर निकल के है और ये मेटल वाला है, तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि पीछे आपका गार्ड जैसा काम कर लिया। जैसे सामने गार्ड है वैसे ही पीछे ये गार्ड जैसा काम कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीछे रियर ये जो बैकरेस्ट भी है, अगर कोई पिलियन बैठता है तो बिकॉज इट्स ईवी में क्या होता है ना, जब आप इसको इसकी जो रश वाली मोड पे लगाते हो, इसमें जो 3 राइड मोड्स आ जाता है, एक आ गया आपका एको, दूसरा राइड एंड तीसरा जो रश मोड है। तो रश में क्या है ना भाई, पिकअप बहुत ज़्यादा होता है, तो पीछे अगर कोई बैठता है उसको पीछे थोड़ा हल्का सा सपोर्ट मिलता है, तो उसमें वो काइंड ऑफ सिक्योर्ड फील होता है, मतलब वो डर नहीं लगता है कि भाई पीछे गिर जाऊंगा कुछ हो जाऊंगा। तो अच्छा सपोर्ट भी है, कंफर्ट भी ऐड करता है। ये जो स्कूटर है दोस्तों, ये एक्चुअली चेन ड्रिवन है। तो जनरली जो स्कूटर्स आपने देखा होगा, एक हब मोटर होता है जो कि व्हील के ऊपर लगा हुआ होता है, दूसरा जो होता है एक बेल्ट ड्रिवन मोटर्स होता है, एंड तीसरा जो है ये एक्चुअली वन ऑफ इट्स टाइप है, इसमें चेन वाली सिस्टम आता है। इसकी जो लॉन्जिबिलिटी बढ़ जाती है एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा टफ हो जाता है यार। अगर मान लो इसमें आप बहुत ज़्यादा सामान लोड करके भी लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसकी अगर बूट की बात करोगे तो ये यहाँ पे आपको जो है 43 लीटर की भाई साहब बूट स्पेस मिल जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जितने सारे स्कूटर आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा डीप यहाँ पे मिल जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरी हेलमेट है, ठीक है, ये LS2 की प्रॉपर हेलमेट है, मतलब ये कोई छोटा साइज़ नहीं है। इज़ दैट ह्यूज हेलमेट जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो पहनते हैं। एंड ऐसे हेलमेट, ये पर्टिकुलर हेलमेट आज तक कोई भी स्कूटर के अंदर नहीं गया है, मतलब जाएगा तो फिर सीट बंद नहीं होगा। एंड मैं इसको देखो, इसको अंदर डाल रहा हूँ, ओके। एंड इसमें क्या क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ब्लू आर्मर की इंटरकॉम भी पीछे लगा हुआ है। ब्लू आर्मर की जो है C50 Pro जो इंटरकॉम है वो भी पीछे है, मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ऐसे लिया और इसको, और देखो ये हेलमेट को मैंने अभी ऐसे सेट कर दिया, ठीक है, और मैं इसको बंद करूँगा। ये देखो मतलब आराम से बंद हो गया, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं। देखो ये देखो लॉक भी हो गया, देखो मैंने चाबी भी निकाल दिया, मतलब बहुत ही आराम से जो है ये हेलमेट इसके अंदर फिट हो गया। अब मैं अपना गोप्रो अगर निकाल दूंगा तो इसकी जो चार्जर है ये भी हेलमेट के साथ जो है लग जाएगा। ये गोप्रो तो ऑब्वियसली कोई गोप्रो के साथ रखता नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के चक्कर पे दिखा दिया कि भाई इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही सही स्पेस है भाई। स्पेस का ऐसा है कि ये तो हो गया आपका 43 लीटर का, और यहाँ पे भी ये चाबी निकालता हूँ, आपको इसके अंदर भी जो है 12 लीटर का ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। ये जो कुछ इस तरह से है, और इसके अंदर आपको एक यहाँ पे USB सॉकेट भी मिल जाता है। मतलब USB सॉकेट इस बाइक पे जो है दो मिलता है, एक देखो यहाँ इसके अंदर है, और दूसरा जो है यहाँ पे ये साइड में भी मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और एक USB सॉकेट। ये जो आपको फ्लोर बोर्ड मिलता है ना, ये 20 इंच विड्थ की मिलता है, मतलब नॉर्मल स्कूटर के हिसाब से देखोगे काफ़ी वाइड है। और एक चीज़ आपको बता दूंगा, देखो यहाँ पे ये बॉक्स भी है, ग्लव बॉक्स होने के बाद भी आप जो है यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर देखोगे ना, ऐसा कर्व टाइप का शेप दिया गया है, और ये विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो लोग पूछते हैं ना कि भाई ये सामान चला जाएगा, वो सामान चला जाएगा, बिल्कुल इसमें सारे सामान चला जाएगा। लोड करने के लिए कुछ अगर बैग वैग यहाँ पे टांग के रखना है, मतलब हैंग करके रखना है, तो यहाँ पे भी 3 kg की बैग आप जो है रख सकते हो आराम से। ये सबसे ज़्यादा फ्लैट सीट है, जितने सारे स्कूटर्स आपने देखा होगा सबसे चौड़ा, लंबा और फ्लैट वाली सीट है। पीछे की तरफ देखोगे ना भाई, बहुत ही बड़ा वाइड सीट आपको मिल जाता है, सामने भी वाइड है, पीछे भी वाइड है। पीछे जो है एक बैक रेस्ट भी दिया है, अगर कोई पिलियन यहाँ पे पीछे बैठेगा तो वो बैक रेस्ट भी है। और ये सब बहुत सॉलिड मटेरियल है, ये सब जो है ना बहुत सॉलिड है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे, सैडल स्टे काइंड ऑफ आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो अगर आप कोई लगेज वगैरह लगाना चाहते हो, सैडल बैग टाइप का, आई थिंक इस पर आप जो लगा सकते हो। एंड इनकी जो है खुद की जो है पैनियर्स भी आ जाता है, तो आप जो है पैनियर्स भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो दोनों साइड पे।
पैनियर्स। बटन्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक पार्किंग बटन भी मिल जाता है, तो इसको आप पार्किंग कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपका हो गया स्टार्ट और स्टॉप बटन, यहाँ पे मोड सिलेक्टर बटन हो गया। यहाँ पे आएंगे तो हेडलाइट की जो है हाई बीम लो बीम हो गया या फिर इंडिकेटर्स हो गया। यहाँ पे आपका हॉर्न हो गया। मिरर्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी वाइड मिरर्स है, तो आपका हाथ से भी ज़्यादा वो दिखता है, मतलब आपको रोड वोड भी सब कुछ क्लैरिटी जो है दिखता है। इसको अच्छी तरह से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये हैंडल बार ऐसे मूव करते हो ना, तो ये सामने वाला और ये जो फेयरिंग है ये फिक्स्ड है, बस ये हैंडल ऐसे मूव होता है जैसे अपने बाइक्स में होता है ना वैसे ही। तो पार्किंग मोड में लेने के लिए इसको जो है पुश करके आपको होल्ड करना है। फिर देखो यहाँ पे ये पार्किंग मोड पे आ गया। अगर मैं अभी ये एक्सीलेटर देखो तो देखो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग जो है ये पीछे की तरफ दिखा रहा है, राइट। ये एरो जो है पॉइंट हो रहा है, ये जो एरो है पॉइंट हो रहा है पीछे की तरफ। तो अगर मैं एक्सीलेटर घुमाऊंगा तो आप देखो गाड़ी जो है पीछे चलने लगती है, ठीक है। अगर आपको अभी ऊपर करना है तो ये पार्किंग बटन को फिर मैं ऐसे क्लिक करूँगा, देखो जैसे क्लिक किया देखो ऊपर की तरफ हुआ। अब मैं अगर एक्सीलेटर घुमाऊँगा तो स्कूटर जो है आगे की तरफ चलने लगेगी। ये लिमिटेड स्पीड पे चलता है, तो ये पार्किंग के लिए होता है। बड़ा इजी है एक्चुअली ये, देखो ये। और इसको ऑफ करने के लिए फिर से प्रेस एंड होल्ड हो गया, पार्किंग रिमोट। शूट कर रहा था ना, तो इसके अंदर मैंने हेलमेट भी रखा है और इसकी जो चार्जर आता है 750 वाट की चार्जर आता है, 0.75 किलोवाट बोल सकते हो। देखो हेलमेट भी है और इतना बड़ा चार्जर भी है। ये जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे स्कूटर्स में जो है स्पेस तो दे देते हैं, लेकिन उनकी चार्जर ऑक्यूपाई होने के बाद आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पूरा का पूरा सूट खत्म कर लिया मैंने और हेलमेट अंदर है। यहाँ पर एक लाइट भी आ जाता है आपको लगे स्पेस में। तो यहाँ पे टूल्स और फर्स्ट एड किट भी इसके सीट के नीचे मिल जाता है। ट्रू रेंज इसमें जो है वो आपको लगभग 100 किलोमीटर दे देगा। देखो ये 49% अभी है और 49 रेंज दिखा रहा है। वो भी हम इतना चलाने के बाद देखो 49 किलोमीटर 49 रेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो वही है कि मतलब 49%, तो 1% पर किलोमीटर जो है इसकी है, तो लगभग आपको जो है 100 तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली। हाँ, अगर मैं रश मोड ये सब पे जाता तो ऑब्वियसली आपका कम हो जाता है रेंज। बट मैंने देखा भाई ना कि इसमें क्या है, राइड मोड पे अगर आप रहोगे आपको रश मोड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो राइड मोड में देखते हैं क्या स्पीड करता है। अभी मैं राइड मोड में हूँ और देखते हैं स्पीड क्या करता है। बहुत डस्ट है यार, बहुत डस्ट है। तो राइड मोड में जैसे आप देख रहे हो 77 पे ऑलमोस्ट लॉक हो चुका है स्पीड। ये डिजिटल लॉक ही है आई थिंक, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और 70 71 उतना ही, बट दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। मतलब सिटी में आप क्या ही तेज़ और चलाओगे। और रीजन है, देखो रीजन अभी देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो रीजन चल रहा है। देखो मैं जैसे एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ रीजन हो रहा है, तो ये अपने आप जो है मोटरसाइकिल को स्लो कर देता है। और रीजन का मैंने एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ देखा, जैसे मैं अगर एको मोड में हूँ तो रीजन जो है ज़्यादा होता है। अगर मैं राइड मोड में हूँ तो थोड़ा सा मतलब एको से थोड़ा कम रीजन होता है। और अगर मैं रश मोड में हूँ तो उसमें रीजन बहुत कम होता है। जैसे अभी देखो ये मैं छोड़ते ही देखो स्कूटर इमीडिएटली स्लो हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एको मोड में हूँ, अब मैं राइड मोड में लगाऊँगा और सेम मैं थोड़ा सा तेज़ जाऊँगा, जाके फिर छोड़ूँगा। छोड़ने से रीजन अच्छा हो रहा है, बट कंपेयर टू द एको मोड थोड़ा सा रीजन जो है इसमें कम हो रहा है। और अगर मैं रश मोड में चलाऊंगा तो रीजन बहुत ज़्यादा कम होगा। जैसे ये देखो मैं छोड़ते ही देखो वो धीरे 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 ओ हो गया, अरे धूल बात हो गया, डस्ट बात। अब मैं जो देखो इसको रश मोड में चला रहा हूँ। सो रश मोड में क्या होता है, रीजन बहुत लाइट हो जाता है। जैसे ये मैं अभी छोड़ दिया, रीजन हो रहा है बट इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू स्लो डाउन। सो वो है बहुत ज़्यादा अजाइल है। जैसे ये देखो ये छोटी सी जगह है और ये रफ क्या ऑफ रोड है, कहीं से भी ये निकल जाता है। जैसे ये बहुत ही मतलब साइज़ में बड़ा दिखता है बट बहुत अजाइल है राइड करने में। हाँ ये देखो जैसा भी गड्ढा सडनली आ गया, मैं ले लिया, मतलब कोई टेंशन नहीं। देखो उसके बाद भी स्कूटर इमीडिएट सेटल हो गया भाई, ऐसे कोई वबल होके गिरने वाला फीलिंग नहीं आ रहा था। दैट्स द एडवांटेज। और बाकी यहाँ पे देखो 2 फुट रेस्ट दिया है। यहाँ पे देखो ये जो है सबसे डिफरेंट है भाई।
पैर आप जो है आराम से इसे फैलाते हुए रख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो राइडिंग पोस्चर ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर पैर आपका सीधा हो गया तो आप थोड़ा सा और पीछे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो इसमें आपकी जो राइडिंग पोस्चर है वो चेंज हो गया। अगर इसके हम कलर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है 5 कलर्स आता है, मानसून ब्लू, समर रेड, स्प्रिंग येलो, विंटर वाइट, स्टॉर्म ग्रे। मेरा वैसे जो फेवरेट है भाई वो येलो कलर है। येलो तो मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हमारे पास तो वाइट है, लेकिन येलो भाई यही फ्रेम पर रहता है ना, आप देखते तब बोलते ही भाई क्या लग रहा है, क्या ही रोड प्रेजेंस। अगर हम लोग रिवर की स्टोर्स के बारे में बात करेंगे तो बैंगलोर में आपको जो है 4 स्टोर्स मिल जाता है। एंड इसके अलावा जो है कोची, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बतूर, हुबली, विशाखापट्टनम, मैसूर, ये सब में भी स्टोर्स है। 25 और सिटीज़ में भी शोरूम्स आने वाला है। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू द रिवर इंडी, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इन द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ जो है आंसर कर दिया है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इन द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।